गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, तो एनसीईआरटी में चैप्टर 9 के रूप में है, को लेकर चल रहे हैं। पिछले इस चैप्टर के 2 वीडियोज आप लोगों के सामने किया गया है, जिसमें कि हम लोग फोर्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट और फोर्स कितने तरह होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका प्रभाव, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन से संबंधित, ऑब्जेक्ट के मोशन से संबंधित कुछ नियमों को दिए। उन्होंने 3 नियम दिए जिनको कि लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। आज इस लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ जो है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। गैलीलियो ने एक्टिविटी करके अपना नियम दिया था, तो गैलीलियो ने मोशन संबंधित के लिए एक ही नियम दिया, इसको कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। इनर्शिया क्या होता है, पहले इसको हम समझ लें। इनर्शिया की हिंदी होती है जड़त्व। जड़त्व को मतलब जड़ता है, मूर्खता है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह इनर्ट होते हैं, उनमें सोचने समझने या किसी काम को करने की क्षमता नहीं। जिस परिस्थिति में वह होते हैं, जिस स्थिति में होते हैं, वह इसी स्थिति को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहते हैं। इनर्शिया के अंतर्गत ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, आइदर इट इज इन रेस्ट पोजीशन और इट्स मूव्स विथ एनी वेलोसिटी। कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, बशर्ते कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। यह है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में यही बताया गया है कि एनी ऑब्जेक्ट यदि वह रेस्ट पोजीशन में, तो रेस्ट पोजीशन में ही बरकरार बना रहना चाहता है, बशर्ते कि उसके ऊपर हम कोई फोर्स एक्सटर्नल न लगाएं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो यह तो चीज़ देखने को मिलता है, सेकंड। तो इनर्शिया का जो यह पहला भाग है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यह तो देखने को मिलता ही है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, तो अगर उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उसके ऊपर कोई फोर्स न लगावें, तो वह रेस्ट पोजीशन में ही अनवरत बहुत समय तक बना रहता है। हम उसके ऊपर अगर फोर्स लगा दें तो वह अपने पोजीशन में चेंजिंग कर सकता है। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन में भी यही बात बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक बार हम किसी स्पीड से चला दें, तो वह उसी स्पीड से लाखों करोड़ों वर्ष तक अनवरत चलता रहता है, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई फोर्स हम न लगाएं। यह बात थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, तो उटपटांग नहीं है, बात सही है। इसको गैलीलियो ने एक एक्टिविटी करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि यह एक डिवाइस लिया,
जिसमें कि यह तो फिक्स है, इसको हम कम अधिक एंगल पर झुका सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह 120 डिग्री में आ गया तो यह इसको 150 पर कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 175 पर कर दिया, फिर इसको 180 पर कर दिया। इस प्रकार से भिन्न भिन्न एंगलों पर दूसरा पोर्शन और एक ही ऊंचाई से बाल को छोड़ा गया। तो यह बाल आया नीचे, इस पर चल करके फिर इतना ही ऊंचाई प्राप्त करते हुए यहाँ तक पहुँचा। यह बाल जब इसको थोड़ा सा स्लोप कम कर दिए तो यह बाल फिर उसी ऊंचाई से छोड़ा गया, तो उसी ऊंचाई को प्राप्त करने में यह यहाँ तक पहुँचा। फिर यह उसी ऊंचाई को प्राप्त करने में यह बाल यहाँ तक पहुँच गया। तीसरे केस में जब कम स्लोप दिया गया था, और जब एक 180 डिग्री के एंगल पर इसको झुका दिया गया तो इसी ऊंचाई से बाल छोड़ा गया, तो यह बाल अनवरत चलता रहा और जाकर के बहुत दूर जाकर के यह रुका। इस आधार पर गैलीलियो ने अपना निष्कर्ष निकाला कि पहले केस में स्लोप इधर अधिक होने की वजह से यह बाल यहाँ से यहाँ आई, ग्रेविटी के कारण, फिर ग्रेविटी के खिलाफ यह चलते हुए अपनी ऊंचाई प्राप्त करने के लिए यहाँ तक पहुँचा। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाल इज दिस डॉटेड लाइन। यहाँ पर इसका स्लोप अधिक होने की वजह से यह बाल कुछ अधिक डिस्टेंस चला। इस सेकेंड केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाल इज मोर देन इन फर्स्ट केस। थर्ड केस में जब स्लोप और कम किया गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाल और इंक्रीज कर गया। इस केस में इसके ऊपर एडिशनल फोर्स थोड़ा सा कम लगा, जिससे कि अधिक डिस्टेंस चला। जब इसको हम 180 डिग्री के एंगल पर झुका दिए तो इसके ऊपर केवल बाल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से यह, और कोई फोर्स न लगने की वजह से यह बाल अधिक डिस्टेंस चल करके तब जा करके रुका। रुकने के कारण वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अगर न लगा होता तो यह बाल और अधिक दूर तक चलता चला जाता। इस आधार पर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि किसी ऐसे सरफेस पर बाल को चलाया जाए जिसके ऊपर कोई भी फोर्स न लगे, जो कि यह असंभव है। कुछ न कुछ तो फोर्स कहीं न कहीं का लगेगा ही, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, चाहे एयर रेजिस्टेंस ही हो, तो कोई न कोई फोर्स तो बाल के ऊपर लगेगा ही। लेकिन उन्होंने सपोज किया कि अगर कोई ऐसा सरफेस लें जिसके ऊपर की कोई फोर्स लगे ही नहीं, तो अगर किसी बाल को हम कोई मोशन देते हैं तो यह अनवरत समय तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो यह गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया गया नियम। इफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, आइदर इट इज इन रेस्ट पोजीशन और इन मूव्स विथ ए वेलोसिटी, it remain moves with that velocity, remain in rest position if no any external force act on it। यह है गैलीलियो का दिया गया फर्स्ट नियम। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इसी नियम को हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if any object is in its rest position, it always remain in rest position if no any external force is acted on it। If object moves with a force, it always moves with that force, that velocity if no any external force is acted। हम लोग
आज इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका दैनिक जीवन में कुछ एक्सप्लेनेशन लेते हुए इसको हम लोग आगे डील करेंगे।